एक और वीडियो में लेके आया हूँ आज फिर से ऑडियो के लिए, यानी कि आप YouTube वीडियोस के ऑडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकें। देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सैरामोनिक का एक बूम माइक, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको उसका एक फर्स्ट इम्प्रेशन दूंगा। ये इस बॉक्स में आया है, इसकी अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये है सैरामोनिक का SR-TM7 बूम माइक। मैं इसकी आपको स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू। ये है वारंटी कार्ड। इट्स अ लीफलेट जिसमें कि आपको इसके बारे में बताया गया है, इस माइक्रोफोन के। ये है XLR केबल। ये है माइक्रो USB सैरामोनिक की ब्रांडिंग के साथ। ये है होल्डर, माइक्रोफोन होल्डर, इसमें भी सैरामोनिक की ब्रांडिंग है। और ये है सैरामोनिक का SR-TM7। एल्यूमिनियम बिल्ड है, ब्लैक कलर का मैट फिनिश है, अच्छा खासा। ये इसमें पॉप फिल्टर है क्योंकि ये जो माइक्रोफोन है ये 15 इंचेस की लेंथ का है। पिकअप एरिया जो है काफ़ी लेंथी है, तो यानी कि ये आसपास की नॉइस को काफ़ी रिजेक्ट करेगा। इसमें ये 5 बटन है। ये ऑन ऑफ बटन है। ये -10 dB, अगर कहीं बहुत ज़्यादा साउंड है तो उसे कम करेगा -10। ये +6 dB का इंक्रीमेंट करने के लिए, अगर साउंड कम है बढ़ाने के लिए। ये इसमें 150 हर्ट्ज़ का हाई पास फिल्टर है और ये 75 हर्ट्ज़ का हाई पास फिल्टर है। अब मैं इसे आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ राइट का कंडेंसर माइक, उससे मैं रिप्लेस करूँगा और उसकी जगह मैं इस सैरामोनिक के माइक को लगाऊंगा। आपको ऑडियो की क्वालिटी का डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। मैंने अपना सैरामोनिक SR-TM7 कनेक्ट किया है अपने कैमरा से। ये पहले कनेक्टेड है Zoom H5 हैंडी रिकॉर्डर से, और उस रिकॉर्डर से मैंने लाइन आउट करके कनेक्ट किया है अपने कैमरा को। H5 पर इसका गेन मैंने सेट किया है 6, और मैंने अपने कैमरा का जो गेन है वो -12 पे रखा है। मैंने इसे रिकॉर्ड करने से पहले जो इसको सुना उसमें मुझे काफ़ी अच्छी साउंड लग रही थी इसके। आपको इसका एग्जैक्ट डिफरेंस पता चल रहा होगा, पहले कैसी साउंड थी सैरामोनिक के लगने से पहले और अब क्या डिफरेंस आया है। ये सारा आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा। ये जो बूम माइक्स होते हैं, इन्हें अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे कैमरा से तो साउंड में इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो कैमरास होते हैं उनके प्री एम्प इतने सॉलिड नहीं होते हैं। सॉलिड से मेरा मतलब है कि ये इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने इस बूम माइक को कनेक्ट किया Zoom H5 हैंडी रिकॉर्डर से। ये जो हैंडी रिकॉर्डर है इसका प्रीएम्प काफ़ी अच्छा होता है। ये प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग करने में काम आते हैं। अगर आप इन बूम माइक्स को कनेक्ट करेंगे ऑडियो रिकॉर्डर से, उसके बाद या तो आप लाइन आउट से या ईयरफोन आउट से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैमरा को। उसे कनेक्ट करने के लिए आपको एक ऑक्स केबल चाहिए 3.5 mm वाला। अगर आप ये करते हैं तो जो सिग्नल्स होते हैं कैमरा में जाने से पहले एम्पलीफाइड होते हैं, और कैमरा में अगर आपका प्रीएम्प इतना अच्छा भी ना हो तब भी कैमरा को एक अच्छा सिग्नल मिलता है प्रोसेस करने के लिए। और यही रीज़न है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कभी अच्छा माइक कनेक्ट कर रहे हो अपने कैमरा से तो उसे एक प्रीएम्प के थ्रू कनेक्ट करें। उससे आपकी ऑडियो में बहुत डिफरेंस आएगा। और मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊँगा फ्यूचर में, जिसमें मैं आपको सारे डिफरेंसेस का प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा ताकि आपको एग्जैक्ट डिफरेंसेस पता चले। तो ये था सैरामोनिक SR-TM7 माइक आपके लिए। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं लिंक पर जाकर, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मेरे को सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है अभी। मैं अभी ग्रो करना चाहता हूँ। अगर आप अपना प्यार मुझे दिखाएंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँगा। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। देखने के लिए धन्यवाद।